यूपी के चुनावी रण से जूझ रहे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह से उन्होंने बातचीत की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आश्वस्त दिखाई दिए कि बीजेपी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भरोसेमंद नहीं है पाकिस्तान, उनके किसी बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लंबे वक्त से बातचीत की सभी कोशिशें बेकार हुई है। ऐसा माना जा रहा था कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सख्त हुआ है, लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह ने यह साफ किया है कि आतंकवाद को लेकर भरोसा नहीं किया जा सकता है, पाकिस्तान पर किसी भी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने अपने खास इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। हर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने अपनी कैंपेन की है। कुल मिला के जो है करीबन 82 सभाएं आप कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में कहते हैं कार्पेट बॉम्बिंग, उस तरह का कुछ हो गया है। हर जगह राजनाथ सिंह ही राजनाथ सिंह। 62 पब्लिक मीटिंग्स को संबोधित कर चुका है। एक जो मुद्दा, अहम मुद्दा जो डोमिनेट कर रहा है पूरे इस चुनाव में है, वो है कानून व्यवस्था, क्योंकि भाजपा का ये नारा है कि काम बोलता है या कारनामे। अगर हम देखें तो जो आगे आने वाला चरण है उसमें भाजपा के भी जो क्रिमिनल आपराधिक छवि के कैंडिडेट्स हैं वो भी कुछ 30% का आंकड़ा क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उनको क्रिमिनल नहीं कह सकते। यदि किसी ने किसी डिमॉन्स्ट्रेशन में अथवा कहीं पर कोई पॉलिटिकल आंदोलन यदि हो रहा है उसमें यदि शिरकत करते हैं जी, और उसमें कोई FIR दर्ज होती है, उस आधार पर उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है अथवा दागी नहीं कहा जा सकता है। तो बीजेपी ने वैसे सावधानी बरती है पूरी। हो सकता है कि कहीं हो एक दो ऐसी मामले हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे कोई मामले नहीं है। बसपा और सपा को तो बतौर सपा ने जो है तमाम मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करे, बसपा ने 100। तो आपने सुना किस तरह से पाकिस्तान पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद पर पाकिस्तान की अब तक की कार्रवाई भरोसेमंद नहीं है। हाफिज सईद की नजरबंदी काफी नहीं है, उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। 99 प्रत्याशी खड़े किए। नहीं, वो ठीक है, इसे मैं मानता हूँ कि सभी को मिलना चाहिए, सभी वर्गों को का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन देखेंगे आगे ऐसा कुछ न होने पाए और कुछ लोगों को बिल्डअप करेंगे ताकि वो चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें भी। शायद इस समय कोई प्रत्याशी न मिला हो, इसलिए लोगों ने फैसला न किया हो। थोड़ा नेतृत्व, मुस्लिम नेतृत्व में अभाव है भाजपा में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। मैंने और भी बिल्डअप करेंगे, लोगों को खड़ा करेंगे, धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं लोग। हमारे यहाँ जैसे शाहनवाज हुसैन खड़े हो गए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी खड़े हो गए हैं, ऐसे कई नाम हैं जिनकी की मान्यता है। और हमारे यहाँ MJ अकबर साहब एक माने जाने इंटेलेक्चुअल इस देश के, वो भी हैं ही। बहुत सारे लोग। आपकी भाषणों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जाहिर तौर पे एक अहम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अभी हाल ही में मतलब रक्षा मंत्री जो पाकिस्तान के हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के समाज को एक बड़ा खतरा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत का भी दबाव है उसको लेकर? ये तो बराबर पहले से भी हम लोग कहते रहे हैं कि हाफिज सईद केवल भारत के लिए ही वह घातक नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए घातक है, चाहे दुनिया के किसी भी देश का। और ऐसे लोगों को बिहाइंड बार होना चाहिए और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आतंकवाद की कोई जाति, मजहब, पंथ नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, यही पहले से हम लोग कहते रहे। और जब मैं पाकिस्तान गया था सार्क मीटिंग में भाग लेने, तो यही सब सारी बातें मैंने कही थी। और इसी कारण
कुछ लोगों को पाकिस्तान में नागवार गुजरा था। पर कहीं आपको ये भी है कि पाकिस्तान इस तरह की बातें जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बरगलाने के लिए करता रहा है। अभी हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट पे रखा है, कहते हैं कि बेसिकली पब्लिक पोस्चरिंग है, जब तक इंटरनेशनल प्रेशर है तब तक वो ऐसा करेंगे, इस तरह की बयानबाजी भी दे देंगे। पर वाकई में अगर जमीनी तौर पे कुछ करने की बात आती है तो नहीं करते। ऐसी आशंका लोग इसलिए व्यक्त करते हैं कि पहले भी पाकिस्तान ये सब कर चुका है, ऐसी हरकतें। हाफिज सईद की नजरबंदी पहले भी हो चुकी है। हमारा कहना है कि वो नजरबंदी से काम नहीं चलेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पनिश किया जाना चाहिए ऐसे लोगों। पर कुछ आपको रुख में नरमी नजर आई है पाकिस्तान के, क्योंकि हाउस अरेस्ट भी किया, इसके बाद रक्षा मंत्री का ये बयान आया, तो क्या इस बार पाकिस्तान की जो इंटेंशंस हैं वो आपको सीरियस लग रहे हैं कि वाकई में पाकिस्तान थोड़ा सा सीरियस नजर आ रहा है और उसे री एंगेज कर सकते हैं, दोबारा बातचीत का दौर शुरू कर सकते हैं? वैसे आतंकवाद के सवाल पर और आतंकवादियों के सवाल पर अभी और कुछ देखना होगा, तब जाकर मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया दे सकता हूं पाकिस्तान के संबंध में। केवल एक छोटी सी किसी कार्रवाई पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे दें कि नहीं वो पूरी तरह से गंभीर है आतंकवाद और आतंकवादियों के सवाल पर, तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। मुशर्रफ साहब ने भी मतलब टिप्पणी की है कि कश्मीर में जो अलगाववादी हैं उनको वो फंड करते रहे हैं, जो जिहादी हैं उनको पाकिस्तान फंड करता रहा है। ये एक बड़ा बयान है मुशर्रफ साहब ने बोला है, परवेज मुशर्रफ साहब ने, कि पाकिस्तान फंड करता रहा है जिहादियों को कश्मीर। वैसे ये किसी से छिपा नहीं है, ये सब सच्चाई है। अब आप देखना समय के साथ सारी चीजें बिल्कुल सामने आएंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले यदि भारतीय जनता पार्टी कहती थी तो भारतीय जनता पार्टी को लोग कम्युनल कहते थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कहती रही कि भाई हम जाति पंथ अथवा मजहब के नाम पर किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। इनके संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है उसी आधार पर ही हम उस व्यक्ति